नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शहर शहर किसान ट्रैक्टर परेड का ट्रेलर दिखा रहे हैं तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक आज किसानों को लेकर जबरदस्त हलचल है। बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी को होने वाली परेड के रूट को लेकर किसान बट गए हैं। किसानों में दो फाड़ हो गई है। कल किसानों के एक गुट ने पुलिस के तय रूट पर परेड के लिए हामी भरी थी, लेकिन अब एक गुट आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने पर अड़ गया है। किसान मजदूर संघ के नेता सरवन सिंह पंढेर ने ऐलान कर दिया है कि वो कल दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां आजाद मैदान में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की एक बड़ी रैली हो रही है। नासिक के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से आए किसानों की ये रैली आप देखिए। इसमें अब से थोड़ी देर पहले एनसीपी चीफ शरद पवार भी पहुंच चुके हैं। इसलिए इस रैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। मुंबई के आजाद मैदान की रैली में हजारों किसान मौजूद हैं, तो उन्हें समर्थन के नाम पर कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। हैरानी इस बात की है कि काफी किसानों को यह पता ही नहीं कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। आप इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट देखेंगे तो इन लोगों की बात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। के आजाद मैदान में किसान जमा हुए हैं और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए जो किसान हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके समर्थन में ये लोग यहाँ पर आए हैं। नासिक से चलकर ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और फिलहाल यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आगे का प्लान ये है कि ये लोग यहाँ से राजभवन तक मार्च करेंगे। राज्यपाल को, महाराष्ट्र के राज्यपाल को ज्ञापन देने का विचार बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आए क्यों हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम साहब आपका? रामू। कहाँ से आए? नासिक से आए हैं। नासिक से आए हैं। हाँ। क्या मांग को लेके आए यहाँ? हम जमीन मांग को लेके आए हैं। शेत मंजूर जमीन मांग के लेके आए हम। जमीन मांग रहे हैं? जमीन मांग रहे हो। किसान खेती के लिए जो 3 कानून बने हैं उसको लेके कुछ ध्यान है कि उसके लिए उसको वापस लेना है, उसके समर्थन में है, उसके बारे में कुछ पता है? हाँ दिल्ली फिर आपके पास आते हैं जी। 2005 में कायदा हुआ है। ये मांगने के लिए इधर आया है 2005 में। हाँ। अभी कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किया है, बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ में किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बारे में कोई जानकारी? कृषि कानून है, उसके बारे में कोई जानकारी क्या है? कृषि कानून को ये जे वो खेती विषय जो कायदा किया है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि जो आप वो राजस्थान में वो ज़्यादा बड़े शेतकरी है और इधर नासिक एरिया में तो कुछ कम खेती 10-10 12 वो समुदाय करके और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम तुमको पैसा देंगे और तुम हमको माल देने का। जो बरसात आएगी नहीं, फसल आई तो उसका भुगतान आपने पड़ेगा। इसलिए सब शेतकरी विरोध में तो उस पर पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कानून पर। केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि हम 18 महीने नहीं इसको लागू करेंगे। इसके बारे में जानकारी दी क्या आपको? जो लोग यहाँ पे लेके आए दिए ना, बताया उन्होंने? वो बताए। तो जब कानून पे रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने भी बोल दिया, फिर काहे का विरोध? नहीं, वो विरोध की वो ले नहीं रहे ना, पीछे नहीं ले रहे ना। वो फक्त रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि वो रद्द कानून पास नहीं करेंगे। फिर वो तो राष्ट्रपति से वो कानून पास हो जाए लेना। अच्छा, अभी किसी पार्टी से हैं आप लोग? हम किसान सभा से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला विंग के सदस्य जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्या बोडर है, वडाला तालुका अध्यक्ष। मैं एनसीपी। कौन सी पार्टी से? राष्ट्रवादी पार्टी, शरद चंद्रजी पवार साहब उनकी पार्टी से हूँ मैं महिला। यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे आने का उद्देश्य है हमारा कि शेतकरी पे जो अन्याय हो रहा है उनके लिए, मतलब जो अभी नया 3/2020 में एक्ट निकला है तो उनके ऊपर खाली एक्ट निकल के कुछ हो रहा नहीं है। इसके लिए जो अभी शेतकरी वर्ग है, जो संगठन है, उनको हम लोग प्रोटेस्ट करना है। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों का ट्रैक्टर
पथ तैयार है, लेकिन घमासान कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कल होने वाली ट्रैक्टर परेड दिल्ली पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है। दरअसल किसानों के गुट ने दिल्ली पुलिस के लिए रूट को मानने से इनकार कर दिया है और आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने का ऐलान किया है। इसके लिए किसान नेता सरवन पंढेर ने आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग की, लेकिन पुलिस ने रिंग रोड पर परेड की इजाजत नहीं दी। अब कल होने वाली इस परेड को लेकर टेंशन बढ़ गई है। सरवन सिंह पंढेर ने कल होने वाली परेड के लिए क्या ऐलान किए हैं, ये भी सुनिए। सरवन सिंह पुंडेर हमारे साथ हैं। पुंडेर साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दिल्ली पुलिस से हामी भर ली थी कि वो जो दिल्ली पुलिस रूट दे रही है, जिस पर सहमति हुई थी, उस पर मार्च करेंगे। आप उससे बिल्कुल अलग है, अभी पुलिस के साथ मीटिंग हुई है, क्या कुछ रहा उस मीटिंग में? देखिए, आपको जो प्रेसकॉम रहा, हमारी सहमति नहीं बन पाई। हम उससे रिक्वेस्ट करके आए कि आप जो दिल्ली के अंदर रिंग रोड है वो हमें मुहैया करवा दें। अगर पुलिस आपको कल रोकेगी, जो कि संभावित है, क्योंकि पुलिस ने पहले कहा था कि रूट तय है, उसी के हिसाब से पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा। अगर रोका जाएगा तो क्या आप वहाँ पे रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ ये पुलिस ने क्या करना उनका निर्णय है। हम जो प्रोग्राम पहले ऐलान हुआ सभी यूनियन का, उसमें से प्रोग्राम पे करेंगे। क्या आप अकेले हैं या कुछ और जत्थेबंदी भी? और भी हमारे पास 4 संगठन है, आपको शाम को मिलवाएंगे। कितनी स्ट्रेंथ रहेगी आपकी? देखिए, 10,000 ट्रैक्टर हैं जो जाएंगे। ये पुंडेर साहब है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली पुलिस से उन्होंने बात की है। हालांकि उस बातचीत में कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि अब वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे तो आउटर रिंग रोड पर ही निकालेंगे, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वो ये भी बात कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में उनके पास स्ट्रेंथ है जो कि वो ट्रैक्टर मार्च में शामिल होगी। टकराव की स्थिति इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा एक तरफ बात कर रहा है कि वो जो रूट तय किया गया उस पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, लेकिन उसी बीच अगर एक धड़ा ऐसा भी है जो अलग जा रहा है तो ये देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब कल ट्रैक्टर परेड के लिए किसान आज रिहर्सल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से ट्रैक्टर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंच गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारी है, देखिए संवाददाता विजयलक्ष्मी की रिपोर्ट। वैसे तो हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल राजपथ पर होती थी, लेकिन इस साल एक और रिहर्सल हो रही है। 26 जनवरी पर एक और परेड निकलने वाली है, लेकिन ये परेड जो है ये किसानों की है और किसान भी अपनी परेड की रिहर्सल जो है कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली से जो यूपी को जोड़ता है गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं और कैमरा पर्सन प्रवीण को कहूंगी कि दिखाएं आपको कि यहाँ पर क्या है। चारों तरफ जो है संख्या किसानों की एकदम से यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि कल 26 जनवरी की परेड जो है वो किसान अपनी एक अलग परेड निकालेंगे। आउटर रिंग रोड पर ये परेड निकलेगी और इस वक्त जो है गाजीपुर पर गहमा गहमी बढ़ गई है। किसानों की संख्या जो है आसपास के राज्यों से यहाँ जो किसान आए हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। किसानों का दावा है कि 3 लाख ट्रैक्टर जो है वो सड़कों पर उतरेंगे 26 जनवरी को किसानों की इस परेड में, और हर ट्रैक्टर पर 3 कम से कम लोग जरूर होंगे। तो किसानों का दावा है कि 15 लाख से ज्यादा की तादाद में किसान 26 जनवरी की ये जो परेड है दिल्ली में वो निकालेंगे। इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर हैं क्योंकि बात लगातार ट्रैक्टर परेड की हो रही है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, हालांकि नौजवान हैं, सब आसपास के राज्यों से आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? मैडम बागपत जिला, गांव बसी, नाम है जी मेरा विशु नैन। विशु नैन, ये बताइए कि कब से आए हुए हैं यहाँ पर? मैम आज ही आया हूँ मैं तो, वैसे स्पेशली किसान रैली के लिए 26 तारीख, पर बीच में चक्कर लगाता रहता हूँ। तैयारी कैसी है किसान रैली की? तैयारी मैडम बहुत जोरदार है। आप 3 लाख ट्रैक्टर बता रहे हो, पर मुझे लग रहा है ज्यादा ही संख्या होगी। इतनी संख्या होगी? होगी, पक्के में होगी, ज्यादा होने की संभावना है इसे। कल गाजीपुर बॉर्डर से भी किसानों की एक परेड निकलेगी जिसका रूट 46 किलोमीटर का होगा। इसकी अगुवाई राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड का पूरा प्लान क्या है, इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे ने राकेश टिकैत से बात की है। किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, मुझे याद है कि जब ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी तभी आपने कहा था कि 26 जनवरी को आप ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। अब वो वक्त बहुत दूर नहीं है, मैं इसको कुछ पल बचे रह गए। तो तैयारी कर रखी है सब किसानों ने। आज चल देंगे अपने गांव से जो और रह गए,
हाँ, और कुछ आगे हमने कहा कि रास्ते में रुक जाओ, यहाँ जगह कम है, और कल सुबह फिर 7 और 8 बजे वहाँ से चल देना। जो लोग यहाँ से 30, 20 और 25 किलोमीटर दूर रह जाएंगे वे सुबह ही वहाँ से चलेंगे अपने घर से। आज सब लोग चल दिए हैं। इस गाजीपुर से निकलने वाला जो ट्रैक्टर परेड रहेगा उसका नेतृत्व तो आप ही करने वाले? नहीं, ये किसान करेगा, सब किसान करेंगे। लेकिन जो किसान मोर्चा की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं, जो निर्देश आए हैं कि किसान नेता आगे चलेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी रहेगी सर। हाँ, पूरी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इस वाले बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और जो हमारे जो वॉलंटियर हैं वे तीनों मिलकर कोऑर्डिनेशन उसको करेंगे। सुरक्षा तो की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, लेकिन अनुशासन की जिम्मेदारी आप सभी। अनुशासन की हमारी पूरी जिम्मेदारी, हम तो सब अनुशासन में तो चलते हैं। और इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सिंगू बॉर्डर से जतिन शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से विजय लक्ष्मी और दिनेश मौर्य भी हमारे साथ आजाद मैदान से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन, आप ये बताएं कि क्या तैयारी की गई है? जी देखिए मीनाक्षी, सिंगू बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो अब होना शुरू हो गया है। जैसा कि 3 लेयर में यहाँ की सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है। कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 तीनों जगह ही दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे और अपने अपने जोन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो उसको लेकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हालांकि सुबह जो मेरे पीछे आप मंच देख रहे हैं, दरअसल किसान मजदूर संघ का ये मंच है, जिन्होंने कहा था कि वो जो दिल्ली पुलिस द्वारा तय किया गया रूट है उस रूट पर नहीं जाएंगे। पहले जो रूट तय किया गया था किसानों द्वारा कि वो आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसी रूट पर चलेंगे, जिसको लेकर यहीं पर ही सिंगू बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस और उन नेताओं के बीच में मीटिंग हुई। हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन किसान मजदूर संघ साफ कर रहा है कि उनके पास हजारों की संख्या में तादाद है और वो आउटर रिंग रोड पर ही मार्च करेंगे। ठीक, जतिन आप बने रहिए हमारे साथ। विजय लक्ष्मी भी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारियां की गई हैं विजय लक्ष्मी? मीनाक्षी, पहले तो मैं बोलूंगी अपने कैमरा पर्सन प्रवीण को कि तैयारियां दिखाएं। प्रवीण, यहां पर ट्रैक्टर्स की संख्या आपको दिखाएंगे जो लगातार बढ़ रही है। किसान दावा कर रहे हैं कि 3 लाख ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर, वो पूरी दिल्ली के जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं वो 3 लाख ट्रैक्टर्स के साथ परेड निकालेंगे। फिलहाल आज जहां पर हम खड़े हैं मीनाक्षी, आज से 2 दिन पहले तक यहाँ पर आपको ट्रैक्टर नहीं मिल रहे थे। ट्रैक्टर जो है वो अब कल से यहाँ पर लगने शुरू हुए हैं, तो ट्रैक्टरों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर 3 लाख ट्रैक्टर का दावा किसान कर रहे हैं। कह रहे हैं 15 लाख से ज्यादा किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर होंगे। आउटर रिंग रोड पर परेड करने की परमिशन किसानों को मिली है। आपकी जहां तक नजर जाएगी गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है वहां पर आपको ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और किसानों के टेंट ही मिलेंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ बहुत संक्षेप में विजय लक्ष्मी एक बात बताइएगा, फिर मैं दूसरे संवाददाताओं के पास लौटूंगी। क्या इस भीड़ की वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए, दिक्कत तो जरूर होती है मीनाक्षी, क्योंकि पूरा स्ट्रेच जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से अगर बंद हो जाता है तो जो लोग आते जाते हैं उनको जरूर दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर और भी रास्ते हैं, आनंद विहार से लेकर के तमाम रास्ते दिल्ली में एंटर करने के, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी दिक्कत जरूर होती है, लोगों को अपने रूट में थोड़ा डाइवर्जन करना पड़ता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। दिनेश, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकलने वाली है, लेकिन जो आंच है किसान आंदोलन की वो मुंबई तक दिखाई दे रही है। वहां आजाद मैदान में क्या हो रहा है इस वक्त? प्रचंड लेकिन इस समय यहाँ पर जो है जैसे कि हम कह रहे हैं सियासी नेताओं के भाषणों का सिलसिला जारी है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन जो है आपको मंच दिखाए। तमाम महाराष्ट्र के जितने भी सियासी दल है उनके तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद है और वो यहाँ से जो है संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हैं वो उनको सुन रहे हैं। इसे बुलाया तो गया था इस आंदोलन को किसानों के नाम पर, लेकिन अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पिछले 2 घंटे से सियासी दलों के नेताओं ने लगभग इस पूरे आंदोलन को एक तरह से हाईजैक कर लिया और अपने सियासी जो हित है उसे साधने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। साथ ही में एंटी मोदी एजेंडा जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, इस मंच से जो है उस सेंटिमेंट्स को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर जो है सियासी दल पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है। ये किसानों का आंदोलन का समर्थन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इवेंट नजर आ रहा है। राजेश, मैं आपका भी रुख करूंगी इस वक्त, लेकिन मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि राजस्थान में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज है। और मनीष, मैं देख पा रही हूँ शायद आप भी किसी ट्रैक्टर पर सवार और ऐसी बहुत सारी ट्रैक्टर की कतारें हमें वहां पर भी दिखाई दे रही हैं। देखिए
मीनाक्षी, मैं एक ट्रैक्टर में सवार हूं। मैं आपको पीछे सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, जयपुर से ये ट्रैक्टर रवाना हो रहा है। हालांकि आज सांकेतिक रूप से ये कलेक्ट्रेट तक के जा रहा है। लगभग 150 ट्रैक्टर यहाँ से रवाना हुए हैं और दिल्ली भी जाएंगे ये ट्रैक्टर। और तमाम जो किसान है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। और एक खास बात और मीनाक्षी मैं बताऊं आपको, तिरंगा तो दिखाई देगा लेकिन लेफ्ट के भी तमाम झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? से आए हैं सर। क्या कहना चाहते, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ कम से कम 5 से 7 हजार लोग हैं सर। क्या चाहते हैं भाई, क्यों तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं सरकार ने, उनको वापस लेना होगा वो सरकार को। भाई अभी तो कोर्ट ने भी इस पे कहा है, सरकार ने भी 1.5 साल के लिए कहा था कि रोक लगेगी, तो नहीं, रोक से क्या है? नहीं सर, रोक से कोई मतलब नहीं है सर। उनको वापस लेना होगा सरकार को। तो क्या आप दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। तो आज कहाँ? कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं सर। आज कलेक्ट्रेट जाएंगे। और उससे पहले कि आप तस्वीर में मीनाक्षी आपको देखिए दिखाऊं, ये जयपुर का सीकर रोड है और इस सीकर रोड पे लगभग 150 से 200 से ज्यादा ट्रैक्टर आप देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और लाइन से कतार लगा के ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, दिल्ली आने की तैयारी है। इसलिए एक सवाल खड़ा होता है कि जितनी संख्या दिल्ली पुलिस कह रही थी कि ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं, क्या उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी संख्या? हम लौटेंगे आपके पास। राजेश भी इस वक्त आजाद मैदान से जुड़े हुए। राजेश, मुंबई में तो लग रहा है कि किसान आंदोलन कम बल्कि पॉलिटिकल इवेंट ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रही है आप मीनाक्षी। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दूं आजाद मैदान की। जब किसान कल यहाँ पे पहुंचे थे, जो उनके हाथों में लाल झंडे थे, लेकिन आज जैसे ही दिन चढ़ा, यहाँ पे कांग्रेस के भी झंडे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी झंडे दिखाई देंगे और उनके तमाम नेता भी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंच से भाषण दे रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में जबकि राजेश, ये महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, ये मुंबई ऐसा शहर है जहां पर पहले से ही प्राइवेट मंडियां मार्केट में काम कर रही हैं। उसके बावजूद शरद पवार ये कहते हैं कि किसानों का हित नहीं है इन नए कृषि कानूनों में। बहरहाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। कल भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी जब किसान अपने ट्रैक्टर्स पर सवार होकर परेड के लिए निकलेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि वो कौन सा रूट फॉलो करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए ममता बनर्जी ने जय श्री राम पर क्या कहा।